पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? क्या है कि उसकी फटरी होती है। नहीं, मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से। जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लाइक फैजल जो था बहुत ही इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था। और लाइक जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है ये। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड बोलता हूँ। इन्होंने ना ज़्यादा टेक्स मांगे थे, इन्होंने ज़्यादा टेक्स मांगे थे। वो तो नहीं, वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपनी कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से क्या हाँ, थोड़ा पहली बार किया तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स। तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी। लेकिन क्योंकि सीन करना होता है तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाँ, हम एडल्ट ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एडल्ट फिल्म है, तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है। तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज़ है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थे, और मुझे उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है, स्क्रिप्ट मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था, इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था। इशू था जो उसको स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट प्लॉट्स पे उसको होल्स दिख रहे थे, जहाँ पे जो उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था, और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स come out this way, and I'm happy to have Vidita on board, and it's really worked for me. मैंने आई थिंक अगर आपके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 3 गैंगस्टर की होंगे। एक ये गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुन्ना माइकल जो आप बोल रही हैं, अभी उसमें है नहीं, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, वो आपको फिल्म जब रिलीज़ होगी तब पता चल जाएगा। हीरो जब 35 फिल्में एक ही तरह से करता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैंने सिर्फ 3 गैंगस्टर कर लिया, आप बोल रहे हैं कि आप गैंगस्टर ही क्यों करते हैं? मुझे दो कैरेक्टर से सख्त नफरत है। एक तो बिल्कुल आउट एंड आउट विलन, और एक आउट एंड आउट हीरो जो होता है। और उसका टाइम अभी ख़त्म भी हो गया, क्योंकि जो हमारे जो हीरो थे वो भी थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे उसी में मज़ा आता है। और चूँकि वो ह्यूमननेस के बहुत आसपास होते हैं, आप में मेरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और वो बहुत ही रियल होते हैं वो। तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जो रियल हों, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, जो आपके आसपास कहीं एग्जिस्ट करते हो, जो शहर में हो या दूसरे शहर में हो, जो दुनिया में मौजूद होते हैं। मुझे उन कैरेक्टर को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो नॉन एग्जिस्ट होते हैं। आप अगर कभी गौर करें, जो हीरो वाली हम फिल्में देखते थे, अब तो खैर उनका चलन कम हो रहा है,
लेकिन वो जो कैरेक्टर होते थे उसमें वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप रियल लाइफ में उनको सोच के देखिए कि वो रियल लाइफ में कहीं आपको दिखते हैं, वो सिर्फ फिल्मों के लिए होते हैं। तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी जो एग्जिस्ट ना करती हूँ, जो प्लॉट एग्जिस्ट ना करते हूँ, जो कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करते हूँ। आपको पर्सनालिटी का भी नहीं, और क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि मेरे पास तब कोई काम नहीं था, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो उस दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए और रियल लोगों के बीच में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ जो जिनकी अपनी स्टोरीज़ हैं, जिनके मैं शीशों के घरों में बैठ के नहीं कभी ये सोचा मैंने कि मैं अब सारे कैरेक्टर्स कर लूँगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मैंने मिला हूँ उनसे, मैं जानता हूँ उनसे, मैंने उनसे बात की है, उनके बीच में रहा हूँ, मैं भीड़ का एक हिस्सा हूँ। तो उस भीड़ में मैं रहा हूँ, तो इसलिए वो थैंक गॉड, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस तरह के लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए आज कर पाता हूँ ये सारी चीज़ें। Very nice people from Bengal, but the problem is what happens is that they have a federation law over there. तो उनका जो लॉ है वो आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको बाद में पता चलता है। तो आपने शूटिंग शुरू कर दिया, बीच में आपको पता चलता है कि 30 आदमी नहीं 180 आने वाले हैं। तो वहाँ पे काफ़ी उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो हम लोग को लगा था कि ये जब वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करते तो और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने एक्चुअली ऑप्ट आउट किया और हम वापस वहाँ से आए। और मुझे लगता है वो अच्छा हुआ क्योंकि हमको जो लैंडस्केप मिला यूपी का, वो डेफिनेटली मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वर्क किया। कोई अप्रीहेंशन नहीं था, मैं तो ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे ऐसा कुछ रोल मिले और मैं फाड़ के परफॉर्मेंस दूँ। तो फाइनली मुझे मिला और आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने ये रोल छोड़ा और मुझे मिला। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही थी, फाइनली मिला, और ऐसे वैसे एक्टर के साथ नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जी। Yeah, there are there are 5 songs in the film, and 3 of these songs are composed by Gaurav Dagaonkar. Gaurav is a pretty known music director presently. There's a song by Debojyoti Mishra, who is one of the he is the finest music director in Bengal today. So it's a fabulous song which is picturized on Nawaz Bhai. The lyrics have been written by Ghalib Asad Bhopali. So yeah, so that's about it. It's not a song-centric film, but the songs do take the story forward rather than being just parts of the film. नहीं, डर नहीं था क्योंकि मैं इनका काम कई सालों से फॉलो कर रही थी। थोड़ा नहीं दिखता हूं मैं यार, कैमरे से डरेगी वो। काफी हैंडसम दिखते हैं, कितने बड़े कितने अच्छे एक्टर हो, एंड और मुझे पता भी था कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो मुझे कोई अप्रीहेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था, मुझे इंतजार था ऐसे रोल का। फाइनली मिला, कर लिया मैंने। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस नवाज सर के साथ में काम? केमिस्ट्री दिखेगी आपको फिल्म में।